जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम जानते हैं नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है। सूर्य भगवान जो है वो प्रत्यक्ष देवता है। तो भगवान सूर्य को जब हम नित्य जल चढ़ाते हैं तो जीवन में कौन कौन से बदलाव होते हैं, आइए हम जानते हैं। आप सभी देख रहे हैं सांस्कृतिक ज्ञान चैनल को। अभी तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य जो देवता है हमारे सनातन संस्कृति में यह प्रत्यक्ष देवता है। ऋग्वेद में इनको कहा गया है कि सूर्य ही इस चराचर की आत्मा है। भगवान ब्रह्मा का पूजन नहीं किया जाता है, तो भगवान ब्रह्मा के ही स्वरूप जो सूर्य नारायण है वो नारायण के ही स्वरूप हैं, लेकिन ब्रह्मा मानकर उनका जो पूजन किया जाता है भगवान सूर्य का, तो भगवान सूर्य का नित्य पूजन या नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है, आइए इन सभी बातों की आज हम चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोटा जल जो समर्पित किया जाता है भगवान को, क्या वह हमारे जीवन को या हमारे प्रारब्ध को बदल सकता है? जो हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है सूर्य को नित्य जल चढ़ाना चाहिए, क्या सूर्य को नित्य जल चढ़ाने से जीवन बदल सकता है? आइए इन सभी विषयों की आज हम चर्चा करते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था मंदेहा। वह राक्षस भगवान सूर्य के रथ को रोकना चाहता था। वह मंदेहा राक्षस, मंदेहा असुर नहीं था। वह मंदेहा असुर हमारे शरीर, वह असुर हमारे भीतर आलस्य और अंधकार और नकारात्मकता के विचारों का प्रतीक है। वह असुर हमारे अंदर आलस्य और अंधकार बनकर रहता है, नकारात्मकता को लेकर आता है। तो उस असुर को समाप्त करने के लिए हमें नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह असुर हमें नित्य रोकता है। भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ाने से, सुबह उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से यह मंदेहा राक्षस हमेशा रोकता है। क्योंकि भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ाने से हमारे अंदर आलस्य और जीवन में अंधकार समाप्त हो जाते हैं और मन के नकारात्मक विचार भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य को नित्य जल चढ़ाने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जो दिन रहता है, जिस दिन हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं या जल चढ़ाते हैं, वह दिन ऊर्जावान और हमारे लिए वह सुरक्षित हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों में सूर्य देवता को, सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसीलिए उनको ग्रहराज कहा जाता है। और जब जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत रहते हैं तो हमें मान सम्मान और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आत्मबल की प्राप्ति और आत्मशुद्धि होती है। यदि आपको अपने कार्य में कोई डर या कोई कमी महसूस हो रही हो तो शास्त्र कहते हैं आप सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए। सूर्य को नित्य जल चढ़ाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सूर्यदेव पिता के कारक है। शास्त्र कहते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है और पारिवारिक सुख बढ़ता है। आदित्य हृदय स्तोत्र में लिखा गया है कि राम जी ने रावण से विजय प्राप्ति करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे यह पता चलता है कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, जल चढ़ाने से हमें शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। नित्य जल चढ़ाने से सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत हो जाते हैं और सूर्यदेव को नित्य जल चढ़ाने से नवग्रह में भी बड़ी शांति प्राप्त होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपके ग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं सूर्यदेव को कैसे जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में हमेशा विधि बताई गई है। विधि के द्वारा कार्य किया गया वह आपका बहुत ही सफल होता है। तो आइए हम जानते हैं सूर्यदेव को किस समय और कैसे जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते समय आपका हाथ जो है आपके सिर के ऊपर रहना चाहिए। लोटा के साथ अपने सिर के ऊपर हाथ उठाकर लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल की धारा के बीच से भगवान सूर्य की किरणें आपके ऊपर जब पड़ती हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। वह सूर्यदेव की जो किरणें रहती हैं वह आपके आंख पर भी पड़ती हैं, जो आपके चक्र को जागृत कर देती है। भगवान सूर्य को हमेशा तांबे के ही पात्र में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य का जो धातु है वह है तांबा। तांबे के पात्र में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इसीलिए तांबे के लोटे में ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल में हमेशा चंदन, अक्षत, फूल और मीठा इत्यादि इन सभी वस्तुओं को डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए।
भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पैरों पर जल का छींटा ना पड़े, इसीलिए हमेशा गमले में या किसी पात्र में ही जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए या भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों के उच्चारण के साथ भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य की 7 बार दाहिने तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप सभी नित्य भगवान सूर्य को जल, नित्य सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की लालिमा के साथ वह समय जल चढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है। जैसे ही सूर्योदय हो उसी समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम है। ध्यान काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य या जल जब चढ़ाया जाता है तो विशेष ग्रह की शांति के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम है। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को कोई प्रश्न करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी शब्द के साथ सभी को जय सिया राम।